ओके जिस तरह से कि हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था, आवर प्रीवियस टॉपिक वाज मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली आर्ट बट इज़ ऑल्सो साइंस. एंड नाउ in the same lesson, chapter 1, nature and significance of management in business administration subject, our question is management is a profession. एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन. अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें मैनेजमेंट के, तो वो कैरेक्टरिस्टिक में था मैनेजमेंट इज़ ए साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन. तो हमने साइंस और आर्ट को तो एक्सप्लेन किया, समझ में आया, लेकिन हाउ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन कैसे. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. For getting work done through employees in any organization, specialized knowledge and skill is required. Specialized knowledge and skills are required. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें एम्प्लॉय से अगर हमको काम निकलवाना है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है. और इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड फिनेंस मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड. कोई भी मैनेजमेंट हो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, और उस स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज की मदद से ही हम वर्कर से, एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हमको मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन ऐसा कंप्लीटली समझना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या है? तो इट इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज. प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे बेस्ड है ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी पर्टिकुलर फील्ड की. जैसे कि डॉक्टर को एमबीबीएस होना पड़ता है या एमडी होना पड़ता है, और लॉयर को एलएलबी और एलएलएम करना पड़ता है, और वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास एक्वायर होने के बाद उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को वो यूज़ करते हैं और लोगों का वेलफेयर करते हैं. तो क्या डेफिनेशन बनता है प्रोफेशन का? इट इज़ an activity based on specialized knowledge of a particular field and applied it for the welfare to society against which fees is charged from society. मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है उसको यूज़ करके सोसाइटी को हेल्प करते हैं और सोसाइटी से फीस मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है. इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड फीस इज ऑब्टेनेड, इज कॉल्ड प्रोफेशन. अब हु आर प्रोफेशनल? प्रोफेशनल कौन होते हैं? तो डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर आर प्रोफेशनल. एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि हु आर प्रोफेशनल्स, तो आंसर होगा डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर आर प्रोफेशनल. ये जो लोग हैं ये लोग पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक्वायर करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, और डिग्री हासिल करने के बाद वो लोग इसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके उसके अगेंस्ट में उनको फीस मिलती है. ठीक है, तो इस फीस की मदद से वो लोग कमाते हैं, तो वो होते हैं प्रोफेशनल. नाउ हाउ मैनेजमेंट इज प्रोफेशन. हमने पहले देखा कि प्रोफेशन का मतलब क्या है, लेकिन मैनेजमेंट वो प्रोफेशन है वो कैसे पता चलेगा? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन मोर क्लियरली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन जो है उसमें फर्स्ट है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. यानी हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा, डेफिनेशन में इटसेल्फ लिखा है कि प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरह से प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो जैसे कि लॉयर है या डॉक्टर है, तो वो लोग को अपनी डिग्री उस फील्ड में चाहिए. उसी तरह से मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए, जैसे कि एमबीए है, बीबीए है, ये सब डिग्रियां लेनी पड़ती है. सेकंड इज़ इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च. जैसे जैसे इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस होता है, और जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस होते हैं, नए एक्सपीरियंस से नए रूल्स, नए कोड ऑफ कंडक्ट्स बनते हैं, और नॉलेज और रिसर्च इसके ऊपर, जैसे लॉ में भी रिसर्च होता है, मेडिकल में भी रिसर्च होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट पे भी रिसर्च होता है, वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है. इसीलिए इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च. प्रोफेशनल एसोसिएशन, हकीकत में क्या होता है कि बहुत सारी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो भी एक एसोसिएशन है, CAOC है. ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है.
तो उस तरह से मैनेजमेंट, अगर जैसे प्रोफेशन एक एसोसिएशन है, उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। इम्प्लीमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आपको सिंपली समझना है तो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उनको पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरह से मैनेजमेंट के भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और वो कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पे उनको अपना परफॉर्मेंस, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल एबिलिटी का परफॉर्मेंस बताना होता है। अगर वो लोग कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो नहीं करते हैं तो उनको सज़ा हो सकती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको पता है कि जो प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन के अंदर सोसाइटी को वेलफेयर मिलता है, वेलफेयर मिलता है, यानी इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी प्रोफेशनल टू लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ द पीपल हुम दे आर प्रोवाइडिंग सच अ स्पेशलाइज नॉलेज। इट इज़ सीन दैट कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी मैनेजर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ध्यान रखे कि किसी को उनके परफॉर्मेंस से किसी को समाज में, सोसाइटी में, एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल को कोई हार्म ना हो, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो कंक्लूजन ये है कि प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसके आधार पे हमको पता चल जाता है कि ये जो है प्रोफेशन वो मैनेजमेंट के सिमिलर है। थैंक यू। Welcome once again, and today we are going to start with the lesson, first chapter, nature and significance of management. In previous chapter, in the previous discussion, we studied about management is not only art but is also science, and now it is a diagram. It's a diagram about different level of management. A question is like, draw a diagram of a different level of management, explain its function. Before we understand the levels of management, let us first understand or discuss introduction. In small business unit or in a small size business can be controlled and managed by a single person. If there is a small business unit and it has a less number of labor or less activities, one person can handle. But in large size business unit or a large business organization, there are many employees and multiple activities are performed which cannot be controlled and managed by single person. अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि बहुत सारे वर्कर होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट वर्क होता है, और उसको मैनेज और कंट्रोल करना एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जैसे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल बना देती है, तो उस लेवल के आधार पे सो इन मैनेजमेंट देयर आर 3 different level. How many levels are there in management? So there are 3 different level. Which are the 3 different level of management? So the 3 different level of management are top level management, middle level management and bottom level management. So this our question is actually about drawing a diagram of different level of management, and this can be more clearly understood by diagram. These 3 levels can be more clearly understood. अगर आपको अच्छे से समझना है different level of management को, तो आप उसका पिरामिड डायग्राम या पिरामिड स्ट्रक्चर बनाइए। मीन्स अगर आप मैनेजमेंट में देखोगे, इसको समझने के लिए एक ट्राइंगल के 3 पार्ट किए हैं, 3 पार्ट। टॉप मोस्ट पार्ट जो है इस टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी हाईएस्ट अथॉरिटी लेवल। यहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी लेवल यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्लानिंग जो है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, वो पूरा का पूरा यहाँ से होता है। ऑल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय हाईएस्ट अथॉरिटी लेवल, एंड दिस इंक्लूड टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हु आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो द पीपल हु आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट आर CEO, company's chief executive officer. Second is BOD, board of director.
Then is MD, that is Managing Director and General Manager are the authorities. They are in the top level management. Then is a middle level management. In middle level management actually in management is divided in department, and these there are departmental heads. Departmental heads को हम officer level बोलते हैं. तो who are included in officer level or departmental? Who are the departmental head? तो production manager, sale manager, purchase manager, finance manager and personal managers are different departmental head. And in middle level there are different department. So which are the different department of a different middle level? They are production department, sale department, purchase department, finance department, personal department, marketing department. This way there are different department in middle level management. Then is a lower or a bottom level management. In this pyramid middle structure you will find the lowest area or lowest part is a lower level or a operational level. Bottom level employees are also called operational level. And in operational level, who are included in operational level? Then supervisor, jobber and foremen are included in the operational level, or we can say bottom level or lowest level. So once again I repeat कि pyramidal diagram or pyramidal structure of the different level of management has a 3-part: top level, middle level and bottom level. And this way you can more clearly understand the various levels of management. And further, this is a half part of the question and half part of answer, that is a explain it function that we will study in our next clip. Thank you.